प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आधुनिक युग की छायावाद की कवयित्री महादेवी वर्मा के साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। देखो, जन्म और मृत्यु याद रखने का तरीका बना लिया कि 0 की जगह क्या करना है, यहाँ पर 8 करते, जन्म और मृत्यु दोनों याद रह जाइए। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं की। प्रमुख रचनाएं महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले बात करते हैं काव्य खंड की। महादेवी वर्मा की रचनाओं की काव्य खंड रचनाओं को याद करने का हमने एक विद्यार्थी एक सूत्र बनाया है। निर्निशा दिश। इससे हम महादेवी वर्मा की सभी काव्य रचनाओं को आसानी से याद रख सकते हैं। बात करते हैं तो 1 नंबर निहार 1930। रश्मि 1932। नीरजा 1935। सांध्य गीत 1936। दीप शिखा 1942 और सप्तपर्णा 1960। इस प्रकार से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं इस सूत्र से हम आसानी से याद रख सकते हैं। निर्निशा और दिश। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा और सप्तपर्णा। 30-32 एक जोड़ा बना लिया। 30-32, 35-36, 42, 60। 30-32, 35-36, 42 और 60। इस तरह से महादेवी वर्मा की रचनाओं को हम क्रम से याद रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि नेट में ज्यादातर रचनाएं या आजकल कंपटीशन एग्जाम में रचनाओं को क्रम से पूछा जाता है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम महादेवी वर्मा की जो काव्य रचनाएं हैं उनको क्रम से याद रख सकते हैं। तो निहार, रश्मि 30-32, नीरजा 35-36, दीप शिखा और सप्तपर्णा 42 और 60। निर्निशा की जो कविता है उनका ही संग्रह क्या है, यमा रचना है जो 1940 में लिखी गई। यानी निर्निशा यानी नीरजा, रश्मि, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का संग्रह यमा रचना है जो 1940 में महादेवी वर्मा की प्रकाशित हुई थी। अब हम बात करते हैं महादेवी वर्मा की प्रमुख गद्य रचनाओं की। गद्य रचनाओं को याद रखने का कि प्रिय साथियों हमने एक सूत्र बना रखा है। क्या सूत्र बनाया है? अतीत की स्मृति श्रृंखला बन गई पथ की। यानी अतीत की स्मृति श्रृंखला बन गई पथ की। तो आइए महादेवी वर्मा की गद्य रचनाओं को क्रम से सन वाइज याद करते हैं। अतीत के चलचित्र 1941। दूसरा स्मृति की रेखाएं, स्मृति की
रेखाएं 1942, श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां 1943, और पथ के साथी, पथ के साथी 1956। अतीत की स्मृति श्रृंखला बन गई पथ की, तो अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1942, श्रृंखला की कड़ियां 1943 और पथ के साथी 1956। इस प्रकार महादेव वर्मा की गद्य रचनाओं को भी हम क्रम से याद रख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के स्वर, शरणदा, आपदा भी महादेव वर्मा की प्रमुख गद्य रचनाएं मानी जाती है। करते हैं महादेव वर्मा के विशेष तथ्यों के बारे में। विशेष तथ्य में हम बात करेंगे कि महादेव वर्मा सबसे पहले ब्रज भाषा में लिखती थी और बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। तो सबसे पहले ब्रज भाषा में लिखती थी, सबसे पहले ब्रज भाषा में लिखती थी और बाद में खड़ी बोली में लिखना शुरू किया था। दूसरा, महादेव वर्मा ने 1930 में चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। साहित्यकार संसद की स्थापना, महादेव वर्मा ने साहित्यकार संसद की स्थापना भी की। महादेव वर्मा को वेदना की कवयित्री कहा जाता है। वेदना की कवयित्री, वेदना की कवयित्री भी कहा जाता है। महादेव वर्मा को वेदना की कवयित्री भी कहा जाता है। वेदना भी कवयित्री भी कहा जाता है। महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्या कहा है कि छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही सबसे ज्यादा रहस्यवाद में रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा है कि छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही सबसे ज्यादा रहस्यवादी कवि थी। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार 1956 में मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार 1956 में मिला था। इसके अलावा यामा रचना में 1982 में महादेव वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी
किया गया था। इसके अलावा पद्म विभूषण 1983 मरणोपरांत यानी महादेव वर्मा को मरने के बाद है वो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था 1988 में। 1988 में महादेव वर्मा को 1988 में महादेव